ऐसे होते हैं छोटे ब्लैक राउंड। फिर फेनुग्रीक सीड्स या मेथी के सीड्स। फिर फेनल सीड्स या साबुत बादियान। फिर जिंजर पाउडर, शौंठ, विनेगर लिया हमने, सिरका। तो सबसे पहले जो ये गार्लिक स्केप से इसका ऊपर वाला पोर्शन काटना है, ये यूज़ नहीं होता है, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो यूज़ करेंगे हम। अब उसको आप अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के हिसाब से काटेंगे जितना आपको चाहिए। देखिए हम इसको छोटे पीसेस में काट रहे हैं। अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 छोटी चम्मच कोरिएंडर सीड्स, 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड, 1 छोटी चम्मच कैरम सीड जावेन, 1 छोटी चम्मच फेनुग्रीक सीड मेथी सीड, 1 छोटी चम्मच फेनल सीड या बादियान। फिर जाएगा इसमें सिनेमन स्टिक 1, छोटी इलायची 3, लौंग 3, और हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है। आप फ्लेम मीडियम पे भी रख सकते हैं और ख़्याल रखिएगा कि ये जले ना। ये देखिए जब आपको स्मेल आने लगेगी अच्छी स्पाइसेस की और लगेगा ये रोस्ट हो गए हैं, आप बर्नर बंद कर दीजिएगा। अब हम इनको हल्का सा कूटेंगे। इनको हमें ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का सा कूटना है, इसलिए हम मोर्टल एंड पेसल इस छोटे से में यूज़ इसको कूट रहे हैं। ये देखिए अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल एक पैन में तकरीबन 1 कप, और उसके स्मोक लीव होने का वेट करेंगे। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ मस्टर्ड ऑयल बहुत यूज़ होता है। तो तब तक हम एक मिक्सिंग बोल में बाकी स्पाइसेस को मिक्स करेंगे गार्लिक स्केप्स के साथ, मुरन के साथ। ये देखिए हमने डाल दिया इनको काट के वॉश करके। अब जाएगा इसमें सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेंगे सॉल्ट, नमक, नून। अब हम इसमें डाल देंगे क्यूमिन सीड्स या ज़्यूर, 1 छोटी चम्मच, 1 टीस्पून। हल्दी आधी छोटी चम्मच, हाफ टी स्पून। फिर वज़न मरचों को लाल मिर्च ये डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून, 1 बड़ी चम्मच। और फिर ये जो हमने अभी किया था पिकल स्पाइस तैयार कूट के, वो ऐड कर देंगे। और फिर ये विनेगर या सिरका, ये तकरीबन 2 बड़ी चम्मच है, 2 टेबल स्पून। अब अच्छे से आप कोट करेंगे इन गार्लिक स्केप्स को स्पाइसेस के साथ। और ये तेल जो अब हम स्मोक लीव कर चुका है इसमें, अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा वार्म है अभी, क्योंकि ये बर्नर से उतारा था, लेकिन अभी गर्म ही है थोड़ा सा। तो केयरफुली हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये इसमें बहुत जाएगा, लेकिन हल्का हल्का करके ऐड करेंगे ताकि स्पाइसेस सारे कोट हो जाए अच्छे से इन गार्लिक स्केप्स पे। ये देखिए आपको स्पाइसेस को अच्छे से कोट करना है, और तेल हम इसीलिए हल्का हल्का करके ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो हमने तेल डाला था पैन में वो सारा इसमें ऑलमोस्ट यूज़ होगा। और जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ इस वाले गार्लिक पिकल में काफ़ी ऑयल यूज़ होता है। ये जो अब हमें कंटेनर है यह हमने पहले स्टेरलाइज़ किया था, और उसके बाद हमने माइक्रोवेव में पूरे तरीके से इसको हमने मॉइस्चर से फ्री किया था। इसके बाद हमने इसमें तेल डाल दिया थोड़ा सा बॉटम पे, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया है गार्लिक स्केप्स को, अचार का इसका ये डाल देंगे इसमें। मेक श्योर जो आप बॉटल यूज़ करें अचार के लिए उसमें बिल्कुल मॉइस्चर या पानी का कंटेंट ना हो, वरना वो ख़राब हो जाता है। और प्रेफरेबली आप ग्लास का ही जार लीजिएगा, प्लास्टिक का नहीं। अब हम ऊपर से फिर से तेल डाल देंगे तकरीबन 2 बड़ी चम्मच तक। फिर हम इसको टिश्यू से कवर कर रहे हैं ताकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना जाए, और लिड से कवर करके रख देंगे आप 8 से 10 दिन तक। 10 दिन तक होना चाहिए ये तैयार। साइड से एक्स्ट्रा टिश्यू काट दिया, और देखिए ये तैयार हो गया आपका अचार इसका। तो हम 10 दिन तक इसको बंद रखेंगे किसी डार्क प्लेस पे, गर्म जगह पे, रूम में टेम्परेचर पे। और 10 दिन के बाद हम आपको इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह अपलोड करके दिखाएंगे इसका फ़ोटोग्राफ, और आप भी हमें सेंड कीजिएगा अपने पिक्चर फीडबैक्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पे।